नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे विटामिन डी और विटामिन डी3 के बारे में। अक्सर लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन क्या ये दोनों वाकई एक ही हैं? कौन सा हमारे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है और हमें किसे लेना चाहिए? चलिए जानते हैं विस्तार से। विटामिन डी क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है? आज हम जानेंगे कि विटामिन डी असल में है क्या और ये हमारे स्वास्थ्य में कैसे अहम भूमिका निभाता है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह शरीर में वसा के साथ स्टोर होता है। इसका मतलब है कि जब हम इसे खाते हैं या सूरज की रोशनी से बनाते हैं तो यह हमारे शरीर की चर्बी में जमा हो जाता है और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे रिलीज होता है। इसे अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से बनता है। जब हमारी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तो शरीर खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ही अनोखी प्रक्रिया है। विटामिन डी का मुख्य काम है कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर में अब्सॉर्ब कराना, जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। इसके बिना हमारा शरीर इन मिनरल्स को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना विटामिन डी का सबसे बड़ा फायदा है। बच्चों की ग्रोथ से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक यह हर उम्र के लिए जरूरी है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहते हैं और शरीर स्वस्थ बना रहता है। लेकिन विटामिन डी अकेला एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे विटामिन डी2 और डी3, जो अलग अलग स्रोतों से मिलते हैं और शरीर में अलग तरह से काम करते हैं। विटामिन डी के टाइप्स। विटामिन डी2, जिसे एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये प्लांट बेस्ड होता है और मशरूम और फोर्टिफाइड फूड्स में पाया जाता है। वहीं विटामिन डी3, जिसे कॉलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं, ये एनिमल बेस्ड होता है और हमारी स्किन में सनलाइट से नेचुरली बनता है। फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलता है। तो जब आप विटामिन डी बोलते हैं तो उसका मतलब डी2 और डी3 दोनों हो सकता है। विटामिन डी और विटामिन डी3 में फर्क क्या है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, खासकर जब वो सप्लीमेंट्स खरीदने जाते हैं या अपनी डाइट को लेकर सोचते हैं। दोनों नाम सुनने में तो सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपकी सेहत के लिए जानना जरूरी है। देखो, एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस की बात करें तो विटामिन डी2 शरीर में उतना प्रभावी नहीं है। जब आप विटामिन डी2 लेते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे उसका फायदा कम हो जाता है। यही वजह है कि कई बार लोग सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी विटामिन डी की कमी महसूस करते हैं, जबकि विटामिन डी3 ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में विटामिन डी का लेवल जल्दी बढ़ाता है। विटामिन डी3 का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा नेचुरल और उपयोगी है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट विटामिन डी3 सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं। अगर सोर्सेज की बात करें तो विटामिन डी2 आपको वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे प्लांट्स और मशरूम्स में मिलता है। खासकर मशरूम्स जब सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो उनमें विटामिन डी2 बनता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में विटामिन डी2 मिल सकता है, लेकिन ये काफी लिमिटेड होता है। वहीं विटामिन डी3 नॉन वेज सोर्सेज जैसे फिश, एग्स, मिल्क में मिलता है और ये सोर्सेज नेचुरली विटामिन डी3 प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जो लोग नॉन वेज खाते हैं उन्हें विटामिन डी3 मिलना थोड़ा आसान होता है और हमारी स्किन भी इसे सनलाइट से बनाती है। जब हमारी स्किन पर सनलाइट पड़ती है तो बॉडी खुद विटामिन डी3 बनाती है, जो कि सबसे नेचुरल तरीका है विटामिन डी पाने का। इसलिए रोजाना थोड़ी देर धूप में रहना भी फायदेमंद है। पोटेंसी के मामले में रिसर्च के हिसाब से विटामिन डी3 विटामिन डी2 की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी विटामिन डी की कमी को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो विटामिन डी3 आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हमेशा सप्लीमेंट चुनते वक्त ये फर्क जरूर ध्यान में रखें। किसे लेना चाहिए?
अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आपको विटामिन D2 सप्लीमेंट लेना पड़ सकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो विटामिन D3 सबसे अच्छा विकल्प है। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि D3 सप्लीमेंट ज्यादा असरदार है। डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या हैं? अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों और जोड़ों में दर्द, थकान, बार बार बीमार होना और बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि विटामिन डी और विटामिन D3 में क्या फर्क है। विटामिन डी एक ब्रॉडर टर्म है, यानी ये एक छत्र शब्द है जिसमें कई प्रकार के विटामिन डी शामिल होते हैं, जैसे विटामिन D2 और विटामिन D3। इनमें से विटामिन D3 सबसे असरदार और शरीर द्वारा सबसे आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला रूप है। यही वजह है कि जब भी सप्लीमेंट लेने की बात आती है तो विटामिन D3 को ही सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको डॉक्टर ने सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तो ज्यादातर केसेस में विटामिन D3 ही बेहतर रहता है, क्योंकि ये आपके शरीर में जल्दी और अच्छे से काम करता है। लेकिन याद रखें, किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि हर किसी की हेल्थ नीड्स अलग होती हैं और सही डोज जानना जरूरी है। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि विटामिन डी और विटामिन D3 में क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सही जानकारी से ही आप अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। हमेशा अपने शरीर की जरूरतों को समझें और सप्लीमेंट्स को सोच समझकर चुनें। परिवार और दोस्तों के साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर करें ताकि सबको सही फायदा मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी लाते रहें।